मिस्र का जालिम बादशाह फिरौन खुद को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने उसे बार बार अपनी कुदरत से शर्मिंदा किया। कभी नील दरिया सूख गया तो कभी टिड्डियों, जुओं और मेंढकों का तूफान आया। हर बार फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की फरियाद करता और वादा करता कि ईमान लाऊंगा, लेकिन फिर वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह का गजब उतरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी और बनी इसराइल सुरक्षित पार कर गए। मगर घमंडी फिरौन अपनी लाखों फौज के साथ नील में डूबकर हलाक हो गया। अल्लाह ने उसका जिस्म हमेशा के लिए इंसानों के लिए नसीहत बना दिया। फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था। वो सख्ती के साथ ममलकत चलाता था। उसका फरमान जालिमाना, बेरहम और बर्बरियत से भरपूर था। बनी इसराइल पर उसकी ज्यादतियां और जुल्म मुसलसल जारी थे। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में न थी। मगर अचानक एक अजीब वाक़या पेश आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिस्र की सबसे बड़ी नेमत नील नदी को खुश्क कर दिया। वही नदी जिसके पानी से मिस्र के हर खेत सरसब्ज होता था, वही पानी जिससे लोगों की जिंदगियां चलती थीं। अचानक वो नदी एक खुश्क सहरा बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा मिस्र पानी की कमी की वजह से आह फेगा करने लगा। माएँ अपने बच्चों को गोद में पकड़कर रो रही थीं और कह रही थीं, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे के लिए एक बूंद पानी कहाँ से लाऊं? बुजुर्ग कांपते हुए कराह रहे थे, हम प्यास से मर रहे हैं। गांव और शहरों में लोगों के कराहने और बेयारो मददगार पुकार सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? पानी के बगैर हमारी जिंदगी मौत के दहाने पर है। माएँ, बच्चे, बूढ़े सब पानी के लिए तड़प रहे थे। अगर चंद दिनों में पानी का इंतजाम ना हुआ तो सब मौत के मुंह में जा गिरेंगे। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ। किसी ने कहा, चलो हम सब मिलकर मिस्र के सबसे बड़े नजूमी के पास चलते हैं, वो गिनती करके कोई रास्ता बताएंगे। फिर लोग दौड़कर नजूमी के पास गए। वो सब रोते हुए सारा हाल बयान करने लगे। ऐ दाना, हमें बचाओ, नील खुश्क हो गई है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, अब क्या होगा? नजूमी ने कहा, मैं हिसाब लगाकर देख रहा हूँ, मिस्र की नील नदी किसी तौर पर भी पानी से भर नहीं सकती। इस मसले का हल मेरे बस में नहीं, बल्कि तुम लोग हमारे बादशाह फिरौन के पास जा सकते हो, शायद वो कोई इंतजाम कर दे। आखिरकार जब कोई तरीका ना मिला तो मजबूर मिस्रवासी दौड़ते हुए फिरौन के महल की तरफ गए, क्योंकि उनका ईमान था कि फिरौन ही हर मसले का हल निकालने वाला है। लोग कतार दर कतार दरबार में आए, हाथ जोड़कर सर खम करके अर्ज किया, ऐ हमारे खुदा, आपने सुना होगा कि मिस्र की नील नदी का पानी सूख गया है, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। अगर नील में पानी ना आया तो हम सब मौत के मुंह में जा गिरेंगे। आप तो बेशक जबरदस्त ताकत के मालिक हैं, नील में पानी के बहाव का इंतजाम कर दे। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा बादशाह पानी का इंतजाम नहीं करेगा तो हम उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही फिरौन के चेहरे पर खश्म तारी हो गया। उसके सीने में घमंड फूटने लगा, मगर उसने कुछ न कहा। वो बुलंद सर से गर्म आवाज में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, किसी भी सूरत में बहुत जल्द पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। आज तुम वापस जाओ और कल तुम मौजज़ाना तौर पर देखोगे कि नील मेरे हुक्म से बह पड़ेगी और पानी से भर जाएगी। लोग उस दिन उम्मीद की किरण लिए महल से निकल गए, लेकिन रात जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो फिरौन तन्हा अपने कमरे में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। वो अपने दिल में सोचने लगा, दरअसल मेरी कोई ताकत नहीं है, सारी ताकतों का मालिक तो बस एक है, जो कायनात का पालने वाला है, अल्लाह। अगर मैं ये बात आवाम के सामने तस्लीम कर दूं तो कोई मुझे खुदा नहीं मानेगा, मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। अगली सुबह फिरौन ने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया, तुम सब तैयार रहो, अभी नील के किनारे रवाना हो जाओ। तब एक सिपाही ने कहा, बादशाह मोहतरम, नील तो खुश्क हो चुकी है, एक बूंद पानी भी नहीं है, वहां जाकर आप क्या करेंगे? फिरौन ने घुरघुराने के अंदाज में कहा, बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुदा हूँ? मेरी फरमान से नील दोबारा पानी से भर जाएगी, नदी मेरी ही बात सुनेगी। फौज के लोग हैरत से देखते रहे, कुछ खौफजदा खामोश हो गए। फिरौन अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ नील के किनारे पहुंच गया। खुरिया के रेतीले साहिल पर खड़ा होकर फिरौन ने जोर से चिल्लाया, ऐ नील दरिया, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? मेरे हुक्म से अभी पानी बहाओ और सारा मिस्र भर दो। लेकिन दरिया साकित रहा, कोई रवा ना आया, कोई पानी नजर ना आया। वैसे फिरौन जानता था कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अपनी तुहमत में वो अंधा था। तब भी लोगों के सामने अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने के लिए जानिशानी से अदाकारी करने लगा।
बार बार पानी मांगने के बावजूद नाकामी की वजह से वो फिक्र व इस्तिराब में मुब्तला हो गया। अगर दरिया में पानी ना आया तो आम लोग उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। यही फिक्र उसके दिल को बेचैन कर रही थी। अब क्या किया जाए? कई सोचों के बाद फिरौन वहां से कुछ सिपाहियों को लेकर शादुला नामी मैदान के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर फिरौन ने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहाँ खड़े रहो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर वो अपने साथ चालाकी से एक सुनसान गुफा की जानिब चल दिया। फिर वो सजदे में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, ए रहम करने वाले, रहमत के समुद्र, तेरी कुदरत की कोई हद नहीं, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। मैं तेरा हकीर बंदा हूँ, तू रहमत का समुद्र है। इस हकीर बंदे की दुआ कबूल कर दे, मेरी इज्जत और मकाम बचा दे। दुनिया में मेरा वक़ार बरकरार रख, आखिरत में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। अगर चाहे तो मुझे दोज़ख की आग में सज़ा देना, फिर भी दुनिया में मेरा वक़ार बचा दे। ऐ मेहरबान, नील दरिया में पानी नहीं है। एक तरफ तो मिस्र के लोग मौत के दहाने पर पहुंच रहे हैं, बेगुनाह बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मौत के गिलास में जा रहे हैं। ऐ रहम करने वाले, कम से कम उनके बारे में सोचकर मेरी दुआ कबूल फरमा दे। तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। दूसरी तरफ तेरे इस हकीर बंदे की इज्जत मिट कर राख हो जाएगी। लोग मुझे बदनाम करेंगे, मुल्क के सामने मैं मजाक बन जाऊंगा। ऐ बुजुर्ग रहनुमा, ऐ मेहरबान, तू मेरी हालत से हमेशा बाखबर है, फिर भी मैं तुझसे इल्तिजा कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त कबूल कर दे, मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ये कहकर वो बेसाख्ता रो पड़ा। उसी वक्त कहीं से गुफा के बाहर से एक बुजुर्ग ने जोर से आवाज दी, जापना जरा बाहर आओ। अचानक फिरौन चौंक उठा। तब वो बुजुर्ग बोला, जापना, मैं आपके सामने एक आदमी की शिकायत लेकर आया हूँ, आप इंसाफ फरमा दें। गुफा के अंदर से फिरौन बोला, आप कौन हैं? यहाँ आपको आने की इजाजत किसने दी? ये तो इंसाफ का मकाम नहीं है। आप कल शाही अदालत में आइए, मैं आपको इंसाफ सुना दूंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मैं फैसला सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा, जरूरत हुई तो मैं आपको बाहर निकलने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर फिरौन सख्त गुस्से में आ गया, मगर वो उस वक्त मुश्किल में था तो कुछ ना कह सका। गुफा से बाहर निकलने का ही वक्त था कि फौजियों की चीखों पुकार सुनाई दी। ये सुनकर वो हैरान रह गया और गुफा से बाहर आया। जब उसने नील की तरफ देखा तो देखा कि सारा नील दरिया पानी से भर गया है। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुआ। बेपरवाह होकर उसने बुजुर्ग से कहा, अच्छा आप बताइए आपकी शिकायत क्या है? फिर वो बुजुर्ग बोला, फर्ज करें एक गुलाम बिल्कुल नाफरमान है, वो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, हालांकि उसका मालिक उसके साथ अच्छा सुलूक करता है, उसे खाना और लिबास देता है, फिर भी वो गुलाम कभी शुक्रगुजार नहीं होता। तो ऐसे गुलाम के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम ये बात कागज पर लिखकर दे सकोगे? फिरौन बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। उस गुलाम को पानी में डूबकर मारना चाहिए। उसके बाद उसने ये बात कागज पर लिखकर बुजुर्ग के हाथ में दे दी और बुजुर्ग वहां से रुखसत हो गया। वो बुजुर्ग दरअसल अल्लाह का फरिश्ता था। फिरौन अपनी फौजियों समेत वापस शाही दरबार की तरफ लौट आया। ये खबर फैलने में देर न लगी। मिस्र के हर कोशे में सरगोशी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमारा बादशाह, हमारा खुदा फिरौन ने अपनी कुदरत से नील में दोबारा पानी बहा दिया है। लोग एक एक करके दरबार में आने लगे। दरबार में लोगों का हुजूम लग गया। कोई खुशी मना रहा था तो कोई शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा था। वो सर झुकाए कहने लगे, ए हमारे खुदा, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया, हम इस एहसान को सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। फिरौन घुरूर से सीना फुलाकर हंसते हुए बोला, तुम डरो मत, मैं बहुत ताकतवर हूँ। नील में पानी लाना तो मेरे लिए मामूली बात है, मैं तुम्हें और भी बड़े मौजे दिखा सकता हूँ। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। लोगों की उसकी बात और ज्यादा मुतहय्यर कर गई। उन्होंने फिरौन को खुदा कहते हुए बुलंद आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में उसकी बहुत तारीफ होने लगी और फिरौन पिछली सारी बातें भूल गया। वो भूल गया कि असल ताकत किसके पास है, भूल गया कि इसी एक अल्लाह की रहमत के बगैर वो एक कतरा भी पानी नहीं ला सकता था, बल्कि वो अपने गुरूर में मजीद डूब गया। वो खुद को ऐसा महसूस करने लगा जैसे वाकई वही हर चीज का मालिक है। साल गुजरते गए, फिरौन के जुल्मों सितम में इजाफा हुआ। रियासती इंतजाम में वो पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। उसके दिल में गुरूर पहाड़ जैसा बुलंद हो गया। वक्त बहता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल मिस्र के आसमान पर एक कतरा भी बारिश न हुई। जमीन टूट फूट हो गई, फसलें खराब हो गईं, मवेशी मर गए और लोग दिन ब दिन दर्द और कर्ब में मुब्तला होते गए। मिस्र में मुसलसल 3 साल बारिश न होने की वजह से कहत आ गया।
आखिरकार एक दिन बेशुमार लोग फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और सबने कहा, आप तो हमारे खुदा हैं, आप कोई इंतजाम कीजिए। मुल्क में इतना कहत पड़ गया है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इस पर फिरौन ने गुस्से से घुराना शुरू किया और बोला, ये कहत मेरी वजह से नहीं है, इसका सबका जिम्मेदार वो मूसा है, उसकी साजिशों और बदकारियों हैं जिनकी वजह से मिस्र इस हाल में पहुंचा है। ये सब मूसा की वजह से है। तुम लोग जाओ, देखो वो अपने खुदा से कहें तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। फिर सब लोग फिरौन के कहने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और बोले, ए मूसा, अगर तुम अपने खुदा से कहकर हमें इस सख्त कहत की मार से बचा सकते हो तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो और हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लाएंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले कमरे में चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, तू तो सारे जहानों का परवरदिगार है, तू रहमत का समंदर है। ए अल्लाह, इन भूखे लोगों पर रहम फरमा, इन्हें इस खौफनाक कहत से निजात दे, अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और फिर जोरदार बारिश बरसने लगी। मिस्र की सूखी जमीन तर हो गई, खेत खलियान फिर से हरे भरे हो गए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास जाकर बोले, ए मेरे प्यारे भाइयों, अब तुम ईमान लाओ, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमारा रब है। ये सुनते ही वो लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े और बोले, ए मूसा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे परवरदिगार फिरौन और हमारे देवी देवताओं की किरम से ही मुल्क में बारिश हुई है और फिर से खेतियां लहलहा उठी हैं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर आ गए, लेकिन तब भी फिरौन का घमंड कम न हुआ। वो लोगों के सामने खड़ा होकर ऐलान करने लगा, देख रहे हो, मेरी वजह से आसमान से बारिश नाजिल हुई, अगर मैं खुदा ना होता तो क्या इस तरह कहत दूर होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह की रहमत उतरी, मगर धोखेबाज जालिम फिरौन अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद मिस्र पर फिर एक के बाद एक आफत नाजिल हुई। अल्लाह का गजब फिरौन और उसकी कौम पर उतर आया। सबसे पहले जबरदस्त सैलाब आया, नील दरिया उबल पड़ा और सब कुछ बहा ले गया। लोग चिल्ला उठे, हम कहाँ पनाह लें, घर खेत मवेशी सब कुछ सैलाब की लहरों में बह गया। लेकिन फिरौन, वो अपने शाही तख्त पर बैठा घमंड से हंसता हुआ कहने लगा, ये तो मुख्तसर तभी वाक़या है, इसका मेरी खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ दिन बाद और भी सख्त अजाब आया। मिस्र के हर खेत में टिड्डी दल का स्याह तूफान उतर आया। लाखों करोड़ों टिड्डियां पलक झपकते ही गेहूं जौ धान सब कुछ चट कर गई। उसके बाद एक नई मुसीबत आई, जुएं। लोगों के जिस्म कपड़े घर सब जगह जुओं से भर गए। लोग खुजलाते खुजलाते पागल होने लगे। बच्चों की चीखें बूढ़ों की फरियाद हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन अल्लाह का गजब यही ना रुका। अचानक मिस्र की नहरों तालाबों और दरियाओं से बेशुमार जहरीले मेंढक निकल आए। रास्ते घर खाने के बर्तन पानी के बर्तन हर जगह मेंढक ही मेंढक छा गए। मगर फिरौन अपनी सल्तनत की उरूज पर शाही तख्त के घमंड में फट रहा था। चारों तरफ सिपाही खादिम गुलाम। ऐसी खौफनाक हालत में एक दिन फिरौन का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक अजीब वाकया हो गया है। न जाने कहां से हजारों जहरीले मेंढक निकल आए हैं। लोग बेहाल हो गए हैं, कोई अब सुकून से जी नहीं सकता। फिरौन कहकहा लगाकर बोला, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? भला मेंढक इंसान को तकलीफ दे सकते हैं? तुम तो डरे हुए बुजदिल सिपाही हो और कुछ नहीं। लेकिन सिपाही की आंखों में खौफ के आसार थे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, ये ख्वाब नहीं है। मिस्र के हर घर में हर गली में मेंढक भर गए हैं। लोग चीख रहे हैं, बेबस हो गए हैं। फिरौन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि ये सब कोई तबाही वाकया नहीं है। ये सब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था, जो बार बार उसे खबरदार कर रहा था। लेकिन फिरौन अपने तकब्बुर में अंधा था। वो सच जानते हुए भी झूठ पर कायम रहा और अपनी खुदाई के दावे को मजबूती से पकड़ कर बैठा रहा। दूसरी तरफ मिस्र के आम लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, आज अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। पानी के अंदर चारों तरफ मेंढक ही मेंढक, लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र की नहरों नदी नालों और रास्तों पर छा गए हैं। घरों के अंदर से लेकर खाने के बर्तनों तक कहीं भी मेंढकों से निजात नहीं। आखिरकार एक गिरोह फिरौन के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आप तो कहते थे आप ताकतवर हैं, आपके देवता ताकतवर हैं, तो आज ये क्या माजरा है? मेंढकों के लश्कर ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं। हमारे बच्चे खौफ से रो रहे हैं। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई हैं। फिरौन ने पहले कहकहा लगाकर टाल दिया। वो बोला, ये तो कुछ भी नहीं, हमारे देवता चाहे तो पलक झपकते ही सब खत्म कर देंगे। तुम लोग फिक्र न करो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ।
तुम लोग घरों को लौट जाओ। इसके बाद लोग अपने घरों को वापस चले गए, लेकिन मेंढकों के लश्कर रुके नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते लगे। सिपाहियों के जूतों के अंदर, बावर्ची खाने के देगचों के अंदर, यहाँ तक कि फिरौन के महल के बिस्तर तक पर मेंढक छलांग लगाकर पहुंचने लगे। तब फिरौन चीख कर बोला, जाओ अभी मूसा को बुला कर लाओ, मैं उसके साथ मुआहिदा करना चाहता हूँ। 2 सिपाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खबर देने के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, ए मूसा, हमें इस मुसीबत से निजात दो, अपने अल्लाह से दुआ करो कि ये अजाब हटा दे। अगर तुम ये कर सको तो हम वादा करते हैं कि यकीनन तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाएंगे और तुम्हें सच्चा नबी मानेंगे। ये बात खत्म होते ही वो दोनों सिपाही उनके पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देर ना की और फौरन फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फिरौन बोला, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये मेंढक हमसे दूर हो जाएं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कौम को आजाद करूंगा और तुम्हें सच्चा नबी मान लूंगा। और ये भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे रब पर ईमान लाऊंगा। पूरे आवाम की हालत और बच्चों, बूढ़ों और मासूम इंसानों का ख्याल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। आखिरकार वो घर वापस आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की। कुछ ही वक्त में शहर से मेंढक खत्म हो गए, लोगों के दिलों को सुकून नसीब हुआ। दूसरी तरफ फिरौन ने लोगों को ये समझा दिया कि ये मेरी ताकत के सबब मेंढक खत्म हुए हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा, ए मेरे अजीज भाइयों, अब तो मुसीबत खत्म हो गई, लिहाजा तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो कह कहे मार कर बोले, हम तुम्हारे अल्लाह पर ईमान क्यों लाएं? तुम्हारे अल्लाह से कोई भला नतीजा नहीं निकला। जो कुछ हुआ वो तो फिरौन की वजह से हुआ है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हुए और कहा, तुमने तो कहा था, तुमने वादा किया था कि ये मुसीबत टल गई तो अल्लाह पर ईमान लाओगे। लेकिन सख्त दिल और मक्कार फिरौन ने अपना वादा तोड़ दिया। वो हंसते हुए बोला, मैं वादा नहीं निभाऊंगा, मैं ही मिस्र का सबसे ताकतवर रब हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान दिल के साथ वापस लौटने लगे। यूं फिरौन का झूठ और तकब्बुर बढ़ता ही रहा। हालांकि वो ये भूल गया कि ये तो सिर्फ अल्लाह का एक अजाब था, उसके लिए और भी भयानक यातनाएं इंतजार कर रही थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके अनुयायियों पर नाराज होकर आदेश दिया, ए मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर एक रात चुपचाप मिस्र से निकल जाओ। तुम सब नील नदी के किनारे पहुंचो, मैं तुम्हें हिकमत के साथ नदी पार करा दूंगा और फिरौन और उसके अनुयायियों को नील के पानी में डुबो दूंगा। आखिरकार अल्लाह के आदेश से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को लेकर मुहर्रम की 9वीं तारीख की रात चुपके से रवाना हुए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम काफिले का मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े काफिले के मिस्र से निकलने के बावजूद किसी ने नहीं देखा। इसकी वजह ये थी कि उस समय मिस्र में हैजा की महामारी फैल गई थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ नील की तरफ रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत फिरौन के पास जाकर कहा, हुजूर, मूसा अपने अनुयायियों को लेकर देश से भाग रहा है। ये खबर सुनते ही फिरौन गुस्से में चीख पड़ा और बोला, तुरंत सेना को तैयार करो, मैं हर एक बनी इसराइली को इबरत का निशाना बना दूंगा। इस आदेश के मुताबिक 20 लाख घुड़सवार सेना के साथ फिरौन नील की तरफ रवाना हुआ। आगे आगे फिरौन और पीछे लश्कर। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ नील नदी के किनारे खड़े थे। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, अल्लाह का नाम लेकर अपनी लाठी दरिया पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारते ही दरिया के बीच में एक चौड़ा रास्ता बन गया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी 12 काफिलों की शक्ल में आराम से गुजर गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगे कि फिरौन का लश्कर दरिया के किनारे पहुंच गया है। ये नज़ारा देखकर बनी इसराइल घबरा गए और सोचने लगे, अगर फिरौन का लश्कर हमें पकड़ ले तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं। इधर फिरौन जब नील नदी के किनारे पहुंचा और दरिया के बीच में सूखा रास्ता देखा तो ये करिश्मा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये मूसा का कोई जादू तो नहीं, अगर हम इस रास्ते से गुजरे तो कहीं कोई आफत ना आ जाए, लेकिन अगर अभी ना निकले तो वे सब हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, फिर पकड़ना मुमकिन ना होगा। फिरौन सोच में डूबा हुआ था कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सिपाही का रूप धारण कर घोड़े समेत उस रास्ते पर दरिया पार कर गए। ये देखकर फिरौन के दिल में हौसला पैदा हुआ। वो भी घोड़े पर सवार होकर रास्ते में उतर पड़ा। उसके पीछे पूरा लश्कर चल पड़ा। मगर जैसे ही वे सब दरिया के बीच में पहुंचे,
ऊपर से पहाड़ों की तरह ऊंची लहरें समंदर की तूफानी गरज की तरह गरजती हुई आईं और रास्ते को निगल गईं। फिरौन और उसकी सेना नील के पानी में डूबकर हलाक हो गए, एक भी न बच सका। इधर बनी इसराइल दरिया के पार खड़े ये नजारा देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। जब फिरौन पानी में डूब रहा था तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा देखा और चिल्लाया, ए मूसा, मेहरबानी करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाऊंगा और तुम्हें अल्लाह का नबी मान लूंगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। कुछ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब फिरौन अपनी मौत के करीब था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, आज तुम बेफायदा गिड़गिड़ा रहे हो, नाफरमान बंदे का अंजाम क्या होना चाहिए, तुमने खुद अपने हाथों से लिख दिया था, ये देखो वही तहरीर। फिर वो कागज दिखाया जिसमें खुद फिरौन ने लिखा था कि नाफरमान गुलाम को पानी में डुबो देना चाहिए। इस तरह वो सख्त दिल फिरौन नील के पानी में डूबकर मर गया। अल्लाह की ताकत के सामने फिरौन का तख्त कुछ नहीं था। जो शख्स खुद को सबसे बड़ा रब कहता था, समंदर की लहरों में वो एक हकीर कीड़े से ज्यादा ना निकला। अल्लाह ने उसका जिस्म समंदर की तह में दफन नहीं किया, बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए छोड़ दिया, हमेशा की नसीहत के तौर पर। घमंड इंसान को बर्बाद करता है और ईमान इंसान को बुलंद करता है। जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ए प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको घमंड से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।